हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आई होप कि जितना हमने इकोनॉमिक्स के बारे में अभी तक लास्ट कुछ वीडियोस में स्टडी किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने दो कंपोनेंट्स करे थे इकोनॉमिक्स के, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। हम आज माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करती है, व्यक्तिगत लेवल पर स्टडी करती है आर्थिक वेरिएबल्स को, आज हम उनमें से कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है ना वो शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब आज हम हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला पड़ाव पढ़ने वाले हैं। तो हम कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई उपभोक्ता कौन है, हु इज अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर अगर हम वेग सी भाषा में बात करें तो कंज्यूमर का मतलब होता है, मतलब वेग सा मीनिंग अगर बोले एक लेमैन लैंग्वेज में, तो कंज्यूमर का मतलब होता है द वन हु कंज्यूम्स। तो कंज्यूमर इज ए रैशनल इंडिविजुअल who pays some amount of money from the given limited resources। from the given limited resources क्यों बोला है? क्योंकि देखो हम सब कंज्यूमर्स हैं, हम सबकी इनकम्स जो हैं वो लिमिटेड होती है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक लिमिटेड ही है ना। तो इसलिए हम हमारे गिवन रिसोर्सेज में से किस तरीके से हम अपने मनी को खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या किसी भी कमोडिटी या गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सोच समझकर जब हम ये डिसीजंस लेते हैं तो हम कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर इज ए रैशनल इंडिविजुअल हु पेज सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ही ट्राइज टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी आउट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड बाय हिम। अब देखो अगर हम इसे और बेटर तरीके से समझें तो ये क्या बता रहा है? उपभोक्ता वह विवेकशील व्यक्ति है, रैशनल, जो अपनी सीमित आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। उपभोक्ता अपने व्यय से उपयोगिता प्राप्त करता है। अब आपको यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता अभी नहीं पता है, हम आगे चलकर अभी स्टडी करेंगे कि उपयोगिता क्या होती है। लेकिन उससे भी पहले हमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी पता होना चाहिए कि उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है। तो द बिहेवियर ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय अ कंज्यूमर while spending his or her income for purchasing various goods and services is known as consumer behavior। तो उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है? ये एक्चुअली एक तरीके का प्रोसीजर, एक तरीके का मेथड या विधि है जिसके द्वारा उपभोक्ता ये चुनाव करते हैं कि वे अपनी आय को किस प्रकार किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करेंगे। आप अगर मार्केट जाते हो, आपको सूट भी चाहिए, आपको मोबाइल फोन भी चाहिए, या आपको कोई और कमोडिटी चाहिए, तो आप जब चॉइस करोगे कि आपको क्या चीज खरीदनी है, आप किस चीज को पहले प्रेफरेंस दोगे, तो बेसिकली द वे यू बिहेव इज नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर। तो अब देखो मैंने आपको कहा था कि हम उपयोगिता या यूटिलिटी के बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। तो व्हाट इज यूटिलिटी? उपयोगिता क्या होता है? यूटिलिटी इज दी वांट और नीड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड और कमोडिटी। किसी भी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है, मतलब जो चीज हमें चाहिए थी हम उसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, उसे हम यूटिलिटी बोलेंगे। तो वो वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम यूटिलिटी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल भी मैंने ली है समझाने के लिए। तो जैसे हम भूख लगने पर रोटी खाते हैं, प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। तो यहां पर रोटी और पानी जो हैं, इनकी वो शक्ति जिसके द्वारा हमें संतुष्टि मिलती है, मतलब जिसके द्वारा हमारी भूख मिट जाती है या हमारी प्यास बुझ जाती है, तो उसे हम यूटिलिटी बोलेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होंगे कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और यूटिलिटी क्या होती है। तो देयरफॉर ए कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम का मतलब अब क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट वेयर ही मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फेक्शन एट हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड द प्राइजेस इन दी मार्केट। तो देखो, इसलिए एक उपभोक्ता हमेशा संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। मतलब हमने डिसीजन लेना है जब भी कभी बाइंग का, अगर हम अपने आप को कंज्यूमर की तरह बिहेव करके मानकर चलें, हम सब कंज्यूमर हैं, हम किसी ना किसी कमोडिटी का सेवन करते ही करते हैं। तो हम जब भी हमने कोई भी कमोडिटी खरीदनी होती है तो हम किन दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं? हम इस चीज का कंपैरिजन करते हैं ना कि अगर बाजार में एक पर्टिकुलर कीमत पर मुझे कोई भी कमोडिटी अवेलेबल है तो क्या मेरी आय उसे खरीदने में समर्थ मुझे बना रही है कि नहीं बना रही है। तो जहां पर ये गिवन लेवल ऑफ इनकम और दी अवेलेबल प्राइसेस दोनों मैच करेंगे और बदले में मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी जब मिलेगा, मेरी यूटिलिटी भी मुझे फुलफिल हो रही है, तो हम उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम लेवल बोलेंगे। और हर उपभोक्ता ये चाहता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर सके। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम जो भी बाजार में से खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हों। अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हमें हमारे उस परचेज डिसीजन पर क्या होता है? पछतावा होता है ना कि ये डिसीजन मैंने सही नहीं लिया। तो अगर हम एक रैशनल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमेशा एक कंज्यूमर जो भी वो खरीद रहा है वो ये मानना चाहेगा कि उसे उस खरीद से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब देखो, अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि भाई कंज्यूमर बजट क्या होता है। हम हमारे घर में कहते होते हैं ना कई बार कि कुछ चीजें हमारे बजट से बाहर हैं, ये देखो सोच समझ कर खरीदो, बजट में है कि नहीं है, कहीं बजट से बाहर तो नहीं जा रहा। तो एक्चुअली बजट क्या होता है? कंज्यूमर बजट क्या होता है? कंज्यूमर बजट इज द रियल परचेजिंग पावर विद विच ही कैन परचेज क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स गिवन देयर प्राइसेस। अब देखो, यहां पर मैं ना आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे हमने पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, दो कमोडिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया था, तो आपको समझाने के लिए कंज्यूमर बजट में भी ना दो ही गुड्स ली गई हैं ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए कि एक कंज्यूमर किस तरीके से ये देखता है कि मेरी परचेजिंग पावर है किसी चीज को खरीदने की कि नहीं है। तो कंज्यूमर बजट में भी हम दो गुड्स का ही संयोग स्टडी करते हैं। अगर हम इसे और अच्छे तरीके से समझें तो कंज्यूमर बजट क्या होता है? उपभोक्ता बजट से अभिप्राय उपभोक्ता की निर्धारित आय से है जिसे वह दो वस्तुओं की प्रचलित कीमतों पर उन्हें खरीदने के लिए खर्च करता है। तो आई होप कि आपको बजट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, आपको बेटर समझाने के लिए मैंने कुछ कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, यहाँ पे कुछ उपभोग संभावनाएं बनाई हैं। मान लो आय 60 रुपए है, मान लो इनकम 60 रुपीज है। आपको अभी अभी बताया गया है कि दो गुड्स के संयोगों को स्टडी करना है। तो एक साइड पर कमोडिटी 1 है, दूसरी साइड पर कमोडिटी 2 है। अब कमोडिटी 1 जो है उसका जो प्राइस है पर यूनिट वो है 2 रुपए प्रति इकाई। जो कमोडिटी 2 है उसका है ₹1। अब अगर आपके पास 60 रुपए हैं, आप कमोडिटी 1 नहीं खरीद रहे हो, तो आप कमोडिटी 2 जो 1 रुपए की है, आप कितने यूनिट्स खरीद सकते हो 60 रुपए में? ऑब्वियसली है, जब 1 रुपए का है 1 यूनिट तो आप 60 यूनिट्स खरीद सकते हो। अब देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अगर बनाएं, हम वस्तु 1 भी अगर खरीदना चाहें तो यहां पर अगर मैं 10 यूनिट्स खरीद लेती हूं कमोडिटी 1 के, तो कितने रुपए यहां खर्च हो चुके हैं? क्योंकि ये 2 रुपए प्रति इकाई की थी, यहां 20 रुपए लग चुके हैं। तो 60 में से कितने बचे हैं? 40। इसका मतलब अब मैं कमोडिटी 2 के कितने यूनिट्स खरीदूंगी? 40। अगर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाएं तो 20 अगर मैं ये खरीद लेती हूं तो यहां पर मैंने 40 रुपीज खर्च कर दिए हैं। तो इस बार मेरे 60 में से अगर 40 चले गए तो कितने बचे? 20। तो कमोडिटी 2 के मैं कितने यूनिट्स खरीदूंगी? 20। अब अगर बात करूं कि मैं अगर इसके 30 खरीदती हूं तो 60 सारे यहां लग चुके हैं,
इसको खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो 0। तो कुछ इस तरीके से हमारी कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि अगर एक कंज्यूमर दो गुड्स के बीच में डिसीजन लेना चाहे तो गिवन प्राइसेस पर वो अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम के बेसिस पर किस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकता है। तो इस कंज्यूमर बजट को अगर हम इस टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसे बजट सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे बजट सेट बोला जाता है। तो बजट सेट क्या है? बजट सेट इज द सेट ऑफ पॉसिबल कंजम्पशंस दैट ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड एट हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम। वही बात मैंने आपको ऊपर बताई है जो यहां पर आपको बजट सेट की डेफिनेशन में बताई गई है। तो बजट समूह क्या होता है? दो वस्तुओं के एक समूह के पर्याप्त अटेनेबल या पॉसिबल संयोगों को व्यक्त करता है जब वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय आपको दी हुई हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखो क्या है, अगर हम हमारी इसी टैबुलर फॉर्म वाली इंफॉर्मेशन को, हमारा जो ये बजट सेट था, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो वो हमारी बजट रेखा या कीमत रेखा या जिसे बजट लाइन या प्राइस लाइन बोलते हैं वो बन जाएगी। अब देखो कैसे बनेगी। हमने इसी तरीके की कुछ ली है ना कि गुड्स 2 जो है वो मैक्सिमम 60 या 0 खरीदी जा सकती हैं और जो गुड 1 थी वो 0 से लेकर 30 की रेंज में थी। मैं आपको फिर से दोबारा से ये टेबल दिखा देती हूँ। वो 0 to 60 की रेंज में है गुड 2 और गुड 1 0 to 30 की रेंज में है। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट्स लगा लिए। अब अगर मैं मैच करूं तो देखो मेरी जो बजट लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि इसी में मुझे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। जब ये 0 है तो ये 60 है, जब ये 10 है तो ये 40 है, जब ये 20 है तो ये भी 20 है, जब ये 30 है तो ये 0 है। तो कुछ इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बन गया। सो दिस ए बी लाइन जो इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रही है ये हमारी बजट लाइन कहलाई जाएगी, बजट रेखा कहलाई जाएगी। और ये है क्या? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। इसका मतलब ये बजट समूह का ही एक तरीके से ग्राफिकल रूपांतरण है, रेखाकीकरण प्रेजेंटेशन है। ठीक है। अब देखो मैं आपको यहां पर और क्या चीज बता रही हूं। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताओ कि क्या एक कंज्यूमर बजट लाइन से बाहर डिसीजन ले सकता है? बजट लाइन से बाहर का कोई कॉम्बिनेशन बना सकता है? नो। अगर एक रैशनल कंज्यूमर है तो वो कभी भी नहीं लेगा, वो संभव संयोग ही बनाएगा और जितने भी हमारे फिजिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो बजट लाइन के अंदर ही बनेंगे, वो नॉन फिजिबल एरिया में नहीं बनेंगे। क्यों? देखो थोड़ा सा वो रूल अपने दिमाग में लेकर आओ कि अपनी चादर देखकर पैर पसारना। तो जो हमारी चादर है वो ये बजट लाइन यहां तक की ही बता रही है। तो ऑब्वियसली है कि मुझे जो डिसीजंस लेने हैं या हमें जो डिसीजंस लेने हैं वो इसके अंदर रहकर ही लेने हैं, इसके बाहर जाकर नहीं लेने हैं। तो आई होप कि जितना मैंने आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आज बताया, कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर बजट क्या होता है और बजट के अंडर ये जो दो कंसेप्ट थे बजट सेट और बजट लाइन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियोज एंड प्लीज लाइक द वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू सो मच।